हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएसपी हब। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए समझते हैं कि वायुमंडल क्या होता है और वायुमंडल हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस रखता है और वायुमंडल से एग्ज़ाम में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वायुमंडल को समझने के लिए हमें एक एग्जाम्पल से बेहतर समझ में आएगा। तो जैसे एक आदमी है, वो अपने शरीर को, बदन को ढकने के लिए एक आवरण का इस्तेमाल करता है, जिसे सभी को पता है कपड़ा कहते हैं। उसी प्रकार कोई भी ग्रह के चारों ओर गैस के आवरण पाए जाते हैं और गैस के आवरण को ही वायुमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि ग्रह कह लें, कोई भी ग्रह हो सकता है ग्रह। और मोस्टली हम किसकी बात करेंगे यहाँ पे? पृथ्वी। तो पृथ्वी या ग्रह के चारों ओर फैले गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल कहते हैं। अब यहाँ गैसों की बात हो रही है, तो कौन कौन से गैस हैं? तो पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा मात्रा में जो पाया जाता है नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितने परसेंटेज नाइट्रोजन है वायुमंडल में? तो ये 78.08% एटमॉस्फेयर में, हम लोग माना पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो 78.08% है। दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन। इसकी जो मात्रा है ये 20.93 यानी 20.93, कहीं कहीं 21% भी लिखा जाता है। उसके बाद से आर्गन की, आर्गन तीसरे नंबर पे है। ये कितना पाया जाता है? 2.93%, लगभग कितना? 1%। और उसके बाद CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसकी कितनी मात्रा पाई जाते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में? तो ये 0.03%, इतनी परसेंटेज पाया जाता है। 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऑक्सीजन का भी पूछा गया है, नाइट्रोजन का भी पूछा गया है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी पूछा गया है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है। ये सबसे भारी गैस है, सबसे भारी गैस है, यानी सबसे पृथ्वी के क्या होगा? नज़दीक रहेगा, पृथ्वी के पास रहेगा। अब पृथ्वी के पास रहेगा तो इससे जानते हैं क्या होता है? सूर्य के अवरक्त किरणें, सूर्य के अवरक्त किरणों का अवशोषण, सूर्य के अवरक्त किरणों का अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। तो अवशोषित करता है, तो इससे नुकसान क्या है? क्या होता है? पृथ्वी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और जब ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा तो ग्लेशियर पिघलने लगेगा, तो समुद्र का जल स्तर बढ़ जाएगा। और जब जल स्तर बढ़ जाएगा तो जो समुद्र के किनारे जितने शहर हैं वो डूबने लगेंगे और पानी जो है
पानी, सारा पानी खारा हो जाएगा, यानी बहुत सारे तबाही हो सकती है इसके वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, ये भारी गैस होता है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक पाया जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग वायुमंडल, एटमॉस्फेयर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो ये पढ़े हैं, पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि सौर परिवार, सौर मंडल के बारे में। तो वहाँ जितने ग्रह हैं उनके बारे में चर्चा किए हैं, पृथ्वी के बारे में भी चर्चा किए हैं। तो उसमें बताए हैं कि एकमात्र ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। क्यों जीवन संभव है, तो इसका मेन वजह है कि वायुमंडल पाया जाता है। जरूरी क्यों जरूरी है एटमॉस्फेयर हमारे लिए, और पढ़ना क्यों जरूरी है, तो जीवन संभव, जीवन संभव। ऑक्सीजन भी क्या है, देखिए एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, 21% लगभग है। तो इसका भी बहुत बड़ा रोल है। आज तो कोरोना के टाइम में बहुत बड़ा रोल है ऑक्सीजन का। और जो हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पाई जाती है इतनी मात्रा में, तो एटमॉस्फेयर को देखिए एक और भी ये हेल्प करता है हमें बातचीत करने पे। देखिए चंद्रमा पे क्या वायुमंडल नहीं पाया जाता है, तो वहाँ बातचीत, अगर पास में ही रहेंगे वायुमंडल नहीं है तो वहाँ बातचीत नहीं कर पाएंगे, यानी कम्युनिकेशन में भी हेल्प करता है। तो बातचीत में, बातचीत हो गया, बातचीत करने में मदद। यहाँ ऑक्सीजन की क्या मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, तभी तो जीवन संभव है। ऑक्सीजन क्या, ऑक्सीजन पाई जाती है। और एक और सबसे बड़ी ज़रूरी है, जिस तरह से हम लोग क्या कपड़े पहनते हैं, तो कपड़े क्या करता है, हमें रक्षा करता है। किससे, ठंड से रक्षा करता है, धूप से रक्षा करता है। उसी प्रकार ये जो वायुमंडल है ये भी रक्षा करता है। कैसे, हमें यूवी रेस से बचाता है। यूवी रेस से बचाने के लिए एक लेयर पाया जाता है, परत पाया जाता है। यूवी अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है, बचाता है। तो यूवी रेस से बचाने के लिए कौन सा, O3, ओजोन लेयर, ओजोन परत, हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन परत पाया जाता है। और इसकी अगर हम कहें कितने ऊंचाई से, तो 18 से 35 किलोमीटर, 18 से 35 किलोमीटर के रेंज में ओजोन परत पाया जाता है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज को फिल्टर कर देता, आने नहीं देता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, सेफ जोन में है, सेफ हैं। तो ये हमारा ओजोन परत अल्ट्रा वायलेट से बचाने का काम करता है, और ये वायुमंडल में पाया जाता है। ओजोन की परत, देखिए ओजोन की अगर मोटाई नापना है तो इसकी मोटाई मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। डाप्सन का हम लोग मोटाई मापने में यूज करते हैं, मोटाई मापने डाप्सन। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ओजोन से कि ओजोन दिवस 16 सितंबर, ओजोन दिवस ये भी लिख लेते हैं। ओजोन दिवस ये है, प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को। और एक और क्वेश्चन बनता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक समझौता हुआ था, प्रोटोकॉल सम्मेलन, प्रोटोकॉल। और ये हुआ कब था, तो 16 सितंबर 1987, यानी 16 सितंबर 1987 को ये सम्मेलन हुआ था, जिसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये किससे संबंधित है, तो ओजोन परत से संबंधित है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं कि जो, हाँ, जिस तरह से हम एग्जाम्पल लिए कि एक आदमी
कि अपने बदन को ढकने के लिए कपड़े का इस्तेमाल करता है, और मान लेते हैं कि एक आदमी कई कपड़े पहने हैं तो कई लेयर हो गया। उसी तरह से यहाँ एटमॉस्फेयर में भी कई लेयर पाए जाते हैं। तो इसे मान लीजिए अलग अलग परत पाए जाते हैं, उन परतों का अलग अलग नाम है। उसी तरह हमारे एटमॉस्फेयर में भी अलग अलग के लेयर पाए जाते हैं, अलग अलग परत पाए जाते हैं, जिसे हम लोग मंडल के नाम से जानते हैं। तो सबसे जो नज़दीक का है पृथ्वी का, जो गैस का घेरा है, गैस पाया जाता है या वायुमंडल पाया जाता है, तो उसको हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में। और यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको हम लोग एक एक करके जान जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, जो ट्रोपोस्फेयर है यहाँ हमारे भारी गैस पाए जाएंगे। पूछा जा सकता है कि भारी गैस किस मंडल में पाए जाएंगे, क्षोभ मंडल में, समताप या मध्य या आयन या वायुमंडल में। तो ये जो भारी गैस हैं वो पाया जाएगा क्या, क्षोभ मंडल में। जैसे अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए भारी गैस में क्या CO2 है, अभी देखे हैं भारी गैस, सबसे भारी गैस का CO2 किस मंडल में पाया जाएगा, तो क्षोभ मंडल में पाया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मौसम संबंधी जो भी घटना है, मौसम दिख रहा है, मौसम संबंधित घटनाएं, जितनी भी मौसम संबंधित, जैसे हमारा अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे वर्षा हो गया, आंधी हो गया, तूफान हो गया, आंधी तूफान, ये जितनी भी घटनाएं होती हैं ये सारा जो होगा ये क्षोभ मंडल में ही होगा, ट्रोपोस्फेयर में होगा। एक और क्वेश्चन बनता है कि हम लोग ज्यों ज्यों ऊपर जाएंगे पृथ्वी से, ज्यों ज्यों क्षोभ मंडल में ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, घटते जाएगा। यानी जितने ऊंचाई पे जाते हैं, इसीलिए तो हिमालय पे क्या होता है, बर्फ़ जमा रहता है, यानी ऊंचाई पे है, और वो है किस में, क्षोभ मंडल पे है। टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा। तो ये कितने पे ऊंचाई यहाँ लिख लेते हैं, ऊंचाई, ऊंचाई जब बढ़ेगी, ऊंचाई जब बढ़ेगी तो क्या होगा, टेम्परेचर में, तापमान में कमी होगी धीरे धीरे तापमान में। और ये कितने पे होता है, तो मान लेते हैं 165 मीटर ऊपर जा रहे हैं। 165 मीटर जब ऊपर चले जाएंगे तो 1 डिग्री क्या होगा, टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। जितना टेम्परेचर है उससे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो जाएगा। कितने मीटर वहाँ से ऊपर जाएंगे, तो 165 मीटर ऊपर चले जाएंगे, तो ये इतना होगा। एक और क्वेश्चन यहाँ से है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं इसको। क्षोभ मंडल की ऊंचाई पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई, क्षोभ मंडल की ऊंचाई देखिए दिख रहा है। क्षोभ मंडल की ऊंचाई एक बार बढ़ेगा, और बढ़ता है कब और घटेगा कब, तो कि गर्मी में, गर्मी के सीजन में, गर्मी में क्या होता है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है। और सर्दी में यानी जाड़ा में, सर्दी लिख लें, सर्दी में क्या होगी, क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाएगी। यानी गर्मी में बढ़ जाता है और जाड़े में क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है कम हो जाता है। तो ये हमारा क्षोभ मंडल से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से घुमाकर। ठीक है, आइए हम लोग समताप मंडल में देखते हैं कि यहाँ से किस तरह के प्रश्न आते हैं। तो समताप मंडल में पहला तो यहाँ समान तापमान होगा, समान तापमान, एक समान तापमान होगा, पहला क्वेश्चन तो यही हो गया।
और दूसरा है कि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वायुयान उड़ाने के लिए अनुकूल उड़ाने के लिए अनुकूल मौसम संबंधी कोई घटनाएं नहीं होती है, इसलिए समताप मंडल में वायुयान उड़ाने के अनुकूल होता है। और जब भी उड़ाया जाता है कोई भी एरोप्लेन हो गया, ये समताप मंडल में ही उड़ाया जाता है। ठीक है। और एक और सबसे इम्पोर्टेंस यहाँ क्वेश्चन बनता है, ये पॉइंट लेना, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड पॉइंट ये ले लेते हैं कि ओजोन परत जो है, ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? ताप मंडल में पाया जाता है। और समताप मंडल में अभी यहाँ लिखे हैं कि 18 से 35 किलोमीटर, 18 से 35 किलोमीटर के क्या ये ऊंचाई पे मिलता है क्षोभ मंडल। और यहाँ जो ओजोन परत है वो 90% है, 90% हिस्सा जो है वो समताप मंडल में है। अब हिस्सा लिख लेते हैं, समताप मंडल में कितना हिस्सा है? तो 90% है। तो बाकी कितना है ये देखिए, यही ओजोन परत, यहाँ लिख लेते हैं ओजोन परत, ओजोन परत, ओजोन लेयर O3। अब आते हैं मध्य मंडल में, तो मध्य मंडल में भी हमारा ओजोन परत पाया जाएगा। कितना होगा? उसका 10%। मात्र यहाँ देखिए 90% तो हमारा समताप मंडल में है, तो 10% हिस्सा जो है ओजोन इसमें भी पाया जाएगा। किस में? मध्य मंडल में। तो लिख लेते हैं ओजोन परत इसमें भी पाया जाएगा। किस में? ये हमारा मध्य मंडल में। यहाँ लिख लेते हैं 10%। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 10% हिस्सा किस मंडल में पाया जाता है? क्षोभ मंडल, इसको भी नाम दे देगा, मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। तो आपका जो सही होगा मेसोस्फीयर होगा, मध्य मंडल होगा। और इस यहाँ से जो मध्य मंडल से कौन कौन से और क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो उल्का संबंधी घटना, उल्का संबंधित घटना। ऐसे घटना को क्या कहा जाता है? टूटता हुआ तारा भी कहा जाता है। तो उल्का संबंधी घटना, जो भी उल्का अगर उल्का पिंड टूटते हैं ये आकर यहीं ख़त्म हो जाते हैं। देखिए यहाँ से भी हमें रक्षा मिलती है कि अगर मध्य मंडल नहीं होता तो उल्का पिंड क्या होते हैं, हमारे पृथ्वी पर आ जाते और बहुत सारे क्षति होता। तो मध्य मंडल में सारे उल्का पिंड जो भी हैं गिरते हैं, उल्का पिंड वो मध्य मंडल में गिरते हैं। सबसे कम टेम्परेचर जो होता है -100 तापमान मध्य मंडल में पाया जाता है। सबसे कम तापमान है जो किस मंडल में पाया जाता है? तो मध्य मंडल में पाया जाता है। और यहाँ भी ऊंचाई जब बढ़ेगी तो क्या होगा? ऊंचाई हम बढ़ा रहे हैं तो तापमान में कमी होगी। यानी ऊंचाई जब बढ़ाएंगे, ऊंचाई ज्यों ज्यों ऊंचे जाएंगे त्यों त्यों तापमान में कमी होगा, नीचे आएंगे तो तापमान में वृद्धि होगा। क्या है? एक दूसरे से डिपेंड है, यानी ऊपर जाने पे तापमान में कमी होगा। तो उसके बाद आते हैं आयन मंडल में। ये प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं, आयन मंडल क्या होता है? और देखिए यहाँ विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं। आयनिक गुण पाया जाता है। यहाँ पे क्या होता है? आयनिक, जब विद्युत आवेशित कण पाए जाएंगे तो क्या होगा? आयनिक गुण भी पाए जाएंगे। आयनिक गुण पाया जाता है।
जिससे रेडियो तरंगे जिससे रेडियो तरंगे जिससे रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पुनः पृथ्वी पर वापस आती हैं। तो यहाँ विद्युत आवेशित आयन मंडल में क्या होगा, विद्युत आवेशित कण पाए जाएंगे और आयनिक गुण पाया जाता है इस मंडल में, जिससे क्या होगा, रेडियो तरंगे परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं। अच्छा लग रहा है कि कितने ऊंचाई है। ये जो क्षोभ मंडल है ये यहाँ 0 से लेकर 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर यानी विषुवत रेखा पे, माने इक्वेटर पे कितना होगा, इक्वेटर से जब नापा जाएगा तो 18 किलोमीटर की, और जब पोल से यानी ध्रुव से नापा जाएगा तो 8 किलोमीटर की दूरी पे, ऊंचाई पे सब क्षोभ मंडल का रेंज है। वही 8 या 18 से 50 किलोमीटर के रेंज को हम लोग क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। 50 से 80 किलोमीटर के रेंज को हम लोग मध्य मंडल कहते हैं, और 80 से 640 किलोमीटर के रेंज को हम लोग क्या कहेंगे, आयन मंडल कहेंगे, और 640 से ऊपर के पूरी एरिया को हम लोग बाह्य मंडल में समाहित कर लेते हैं। तो बाह्य मंडल से कौन कौन से क्वेश्चन बनता है, तो सबसे हल्के गैस, सबसे हल्के गैस पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सब क्या हैं, हल्के गैस हैं। तो ये कहाँ पाए जाएंगे, ये बाह्य मंडल में पाए जाएंगे, सबसे ऊपर वाले परत में पाए जाएंगे। ये तो परत ही है। उपग्रह छोड़े जाते हैं, जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं, सारे उपग्रह किस मंडल में छोड़े जाते हैं, तो वो होगा बाह्य मंडल में छोड़े जाते हैं। जैसे मान लेते हैं, कोई ले लेते हैं एक संचार उपग्रह, कोई भी उपग्रह, जो भी उपग्रह लॉन्च किए जाते हैं, सैटेलाइट, वो सभी कहाँ जाते हैं, तो बाह्य मंडल में एक्सोस्फीयर में चले जाते हैं। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।